दोस्तों, स्लीप एपनिया यानी नींद से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है। स्लीप एपनिया की स्थिति में हमारी नींद कई बार टूटती है। कई स्थितियों में तो सांस रुक भी सकती है। स्लीप एपनिया की स्थिति में कई बार करवटें बदलते रहते हैं। स्लीप एपनिया की स्थिति में 1 घंटे में 30 या इससे ज्यादा बार भी सांस का रुकना या करवटें बदलने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यह एक ऐसा विकार है जिससे नींद से जुड़ी और समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। स्लीप एपनिया को समझने से पहले हमें नींद को समझना जरूरी है। दरअसल हमारी नींद 3 से 4 चक्रों में पूरी होती है। हर चक्कर लगभग 5 चरणों से गुजरता है। चौथा चरण सबसे गहरी नींद का होता है। 5वां चरण रैपिड आई मूवमेंट का चरण होता है। यह वो चरण होता है जिसमें हम सपने भी देखते हैं। नींद के वक्त ही हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन प्रभावित होते रहते हैं, जिनसे शरीर की दैनिक क्रियाएं होती है। नींद के दौरान शरीर का तापमान कम होता है, हृदय गति एवं ब्लड प्रेशर में कमी आती है, जिससे हृदय को विश्राम मिलता है। स्लीप एपनिया में कई बार नींद टूटती है, जिससे इन सभी प्रक्रियाओं में खलल पड़ता है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कि स्लीप एपनिया क्या है और किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। दोस्तों, यह एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। दरअसल कुछ लोगों में पीठ के बल लेटने से गले की मुक्त पेशियां गुरुत्व के प्रभाव से गले के पिछले हिस्से की ओर फैल जाती हैं और नींद की स्थिरता में श्वसन मार्ग के बीचों बीच खींच जाती हैं। इस खिंचावट से हवा का प्रवाह आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित हो सकता है। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मस्तिष्क इस कमी को 10 सेकंड तक ही सह सकता है। ऐसी स्थिति में दिमाग नींद को तोड़ देता है। जैसे ही नींद टूटती है, श्वसन मार्ग फिर खुल जाता है। बार बार नींद आने और टूटने के इसी चक्कर को स्लीप एपनिया कहते हैं। दोस्तों, स्लीप एपनिया एक खतरनाक स्वास्थ्य समस्या है। इससे खतरनाक हृदय रोग और लकवे जैसे गंभीर बीमारियां आपके शरीर पर हमला कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस स्लीप एपनिया के कितने प्रकार हैं। यह 3 प्रकार की होती है: सेंट्रल, ऑब्स्ट्रक्टिव और मिक्स्ड। सेंट्रल यह तब होता है जब हमारा मस्तिष्क सांस लेने वाली मांसपेशियों को निर्देश नहीं दे पाता। इसके चलते सांस लेने की प्रक्रिया अवरुद्ध होने लगती है। नंबर 2 पर है ऑब्स्ट्रक्टिव। इसमें मस्तिष्क मांसपेशियों को सांस लेने के निर्देश तो देता है, लेकिन वायु मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट के कारण मांसपेशियां सांस लेने में असफल हो जाती हैं। नंबर 3 पर आता है मिक्स्ड। जब सेंट्रल और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया दोनों एक साथ हो जाएं, तो इसे मिक्स्ड स्लीप एपनिया कहा जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति मानी जाती है। दोस्तों, स्लीप एपनिया के प्रमुख लक्षणों में खर्राटे लेना इसका एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, लेकिन खर्राटों का होना प्राकृतिक भी होता है। सभी इस समस्या को यह मत समझें कि यह स्लीप एपनिया का एक लक्षण है। हालांकि सभी मामलों में खर्राटों का संबंध स्लीप एपनिया से नहीं होता। जैसा कि हमने आपको बताया, नींद के दौरान कुछ समय के लिए सांस रुक जाना भी स्लीप एपनिया का एक लक्षण माना जाता है। सांस में कमी के साथ अचानक नींद का खुल जाना, सुबह के समय सिर में दर्द महसूस होना, दिन में ज्यादा नींद आना। स्लीप एपनिया आपकी पूरी स्लीप साइकिल को बिगाड़ देता है। ऐसे में आपका स्वभाव चिड़चिड़ापन होता है, एक साथ ही एकाग्रता घटने लगती है। दोस्तों, अगर आपको जो हमने लक्षण बताए, अगर इस प्रकार के लक्षण हैं, आपको इस तरह की समस्याएं होती हैं, तो आप एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं और अपना इलाज करवाएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।